मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड का 7 लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है कलाकार का असंतोष। इसमें पिताजी और बेटा दोनों मूर्तियां बनाते हैं और कुछ समय बाद पिताजी से अच्छी मूर्तियां बेटा बनाने लग जाता है, लेकिन पिताजी चाहते हैं कि और भी अच्छी बनाए और आगे बढ़े। तो इस पाठ को अपन पढ़ते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता था। उसकी बनाई मूर्तियां सुंदर होती थी, इसलिए वे बाजार में आसानी से बिक जाती थी। अच्छे दिन थे, उसका गुजारा मज़े से हो जाता था। जब उसका लड़का बड़ा होने लगा तो वह अपने तो पिताजी ने बेटे के हाथ में हुनर देखकर उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। अब पिताजी और बेटा दोनों मूर्तियां बनाने लगे। बेटे का हाथ पिताजी से ज़्यादा साफ था। वैसे भी नवयुवक होने के कारण वे अधिक चुस्त और फुर्तीला था। पिताजी की उम्र ज़्यादा होती जा रही थी। बच्चा जवान होता होता जा रहा था, तो उसमें बहुत फुर्ती थी और वह बहुत जल्दी से बहुत सुंदर और साफ मूर्तियां बनाता था। उसकी मूर्तियां पिताजी से अच्छी लगने लगी। शुरू में तो उसकी बनाई मूर्तियां उसी दाम में बिकती थी जिस दाम में पिताजी की, लेकिन पिताजी की झिड़कियां खाने के बाद, झिड़कियां का अर्थ मतलब कमियां निकालने के बाद, झिड़कियां खाने के बाद और अधिक ध्यान से काम करने के कारण उसकी बनाई हुई मूर्तियां पिताजी की बनाई हुई मूर्तियों से अधिक दाम में बिकने लगी। पिताजी की मूर्ति बिकती 7 रुपये में और बेटे की बिकती थी 10 रुपये में। लेकिन इस पर भी पिताजी की डांट झपट और झिड़कियां कम नहीं हुई। इस पे भी उनका कमियां निकालना बंद नहीं हुआ। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालता रहता। बेटे में मूर्ति बनाने की और अधिक बेटे ने मूर्ति बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया कि मैं और भी अच्छी बनाऊं और भी अधिक दाम में मेरी मूर्तियां बिकें। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। अब बेटे की मूर्तियां अधिक तराशी हुई होने लगी। बाजार में उनका दाम भी बढ़ गया। पिताजी की बनाई हुई मूर्तियां 7 रुपये में ही बिकती रहीं, जबकि बेटे की बनाई हुई मूर्तियों की कीमत बढ़कर 12, 15 और फिर 20 रुपये तक पहुंच गई। मगर पिताजी को संतोष नहीं हुआ। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालता। ये आंख दूसरी आंख से अधिक बड़ी बन गई। कंधों की गोलाई बराबर नहीं। ये कान बनाए या अनाज साफ करने के छाछ। नाखून बहुत छोटे दिखते तक नहीं, और ये नाभि बनाई है अपने गांव का कुआं। एक दिन बेटे ने झल्लाकर मतलब गुस्सा खाकर कहा, पिताजी तुम मेरे मूर्तियों में दोष क्यों निकालते हो? तुम्हारी खुद की मूर्तियां तो दोषों से भरी हुई होती है। वे चाहते थे कि मेरा बेटा और भी आगे बढ़े और तरक्की करे, लेकिन कुछ समय बाद बेटे को उनके ऊपर गुस्सा आने लगा। मैं तुम्हारी हर मूर्ति में 20 दोष निकाल सकता हूँ। अब देख लो, तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति अभी तक 7 रुपये में ही बिकती है और मेरी मूर्ति के लिए लोग 20 रुपये तक खुशी से दे जाते हैं। मेरे ख्याल से मेरी मूर्ति में कोई दोष नहीं है। बेटे को इस चीज़ का संतोष हो गया कि मेरे में अब कोई कमी नहीं है और मैं पिताजी से अच्छी मूर्ति बनाता हूँ। वे इतनी सजी संवरी होती हैं कि अब उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। पिताजी उदास हो गए। दुख स्वर में वह दुख स्वर में वह बोला, बेटे मुझे ये बात मालूम है कि, लेकिन तेरे मुंह से ये बात सुनकर मुझे लगने लगा कि अब तुझे तेरी मूर्तियों के लिए 20 रुपये से अधिक कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? बेटे के स्वर में आश्चर्य था। वह ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। बेटे की ओर देखता हुआ पिता बोला,
क्योंकि जब मूर्ति को बनाने वाले कलाकार को खुद ये लगने लगे कि उसके काम में निखार आ गया है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो मान लेना कि उसका विकास वहीं रुक गया है। कलाकार का संतोष उसकी प्रगति को वहीं रोक देता है। इसलिए और बेस्ट से बेस्ट हमें अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, और भी अच्छी से अच्छी मूर्तियां बनानी चाहिए। पिताजी का ये कहना था, ताकि तुम और तरक्की करो। एक दिन मुझे भी अपने काम से संतोष हो गया था और आज तक मुझे मूर्तियों की कीमत कभी 7 रुपये से अधिक नहीं मिली। बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। इस पाठ से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, उसमें नहीं रहना चाहिए और हमें अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए और हमारे अंदर अच्छे से अच्छा हमें सुधार लेकर आना चाहिए। मैं आइए आपको शब्दार्थ बताती हूँ। गुजारा का जीवन यापन, जिंदगी का चलना। हुनर यानी योग्यता, कौशल, प्रतिभा। दाम यानी कीमत, झिड़की यानी हल्की डांट। तराशी यानी निखरी, अच्छे ढंग से उकेरी गई। संतोष यानी तसल्ली, तृप्ति, संतुष्टि। छाछ यानी सूप, छज्जा। झल्ला कर यानी खिंचकर चिड़चिड़ाना। लज्जित यानी शर्माना। आइए मैं आपको प्रश्न के उत्तर बताती हूँ। बेटे की मूर्तियाँ आसानी से क्यों बिक जाती थी? क्योंकि वह अपने पिताजी से अच्छी मूर्तियाँ बनाने लग गया था। पिता उदास क्यों हो गए? क्योंकि वह बेटे की बात सुनकर उदास हो गए कि मैं आपसे अच्छी मूर्तियाँ बनाता हूँ। कलाकार के संतोष होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कलाकार अपनी कला पर संतोषी हो जाता है तो फिर वह वहीं उसकी प्रगति रुक जाती है, वह आगे तरक्की नहीं कर पाता है। आइए रिक्त स्थान भरते हैं। उसका रिक्त स्थान मज़े से हो जाता था, तो इसमें आएगा गुजारा। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालता रहता था। वह बहुत खालिस्तान से मूर्तियां बनाने लगा। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा।